सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जब वृंदावन में नारद जी उस स्त्री के पास बुलाने पर गए जिसके पास दो बालक सुषुप्त अवस्था में लेटे थे। नारद संत हैं, दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे, संत बनोगे। सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वह साधु है। जिसे समय की कोई कीमत नहीं है वह अंतकाल में खूब पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगड़ना चाहिए। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो नारद जी कहते हैं कि मैंने उस युवती से पूछा कि देवी जी आप कौन हैं? उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये जो दो पुत्र आप देख रहे हैं मेरे ही पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ये अब वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ। महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। श्री शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ। उस स्त्री ने कहा कि कर्नाटक में मैं पढ़ी बढ़ी और मेरी बुद्धि का विकास हुआ और मेरी वृद्धि भी वही हुई। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने ही चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने को मिलती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने भागवत में वर्णन किया है। अब भी आज भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरी एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है। ऐसी भावना से एकादशी का व्रत कर्नाटक में लोग रखते हैं और ऐसे व्रत को सभी को रखना चाहिए। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला है। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में मैं अपने पुत्रों के साथ, दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन का लोभी हो गया है, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग 9 हैं। इनमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती है। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारा हो उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करके जीवन में उतारने से तो मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं हो रहा है। मनन नहीं करने से श्रवण नहीं होता। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही है क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन
और कंचन का लोभ आ गया है और तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ, जब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा ही नहीं। कथा कीर्तन में जगत अनायासी विस्मित हो जाता है। कथा में जब बैठे हों तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास ने कहा है कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने सुख के लिए रघुनाथ की कथा करता हूँ, उनकी गाथा गाता हूँ। दूसरों को क्या सुख मिलता है इसकी मुझे कोई खबर नहीं है। मेरे मन को आनंद मिले इसलिए मैं कथा करता हूँ। बंधन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही बंधन भक्ति का नाश हो गया। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको बंधन करो। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबको बंधन करो। बंधन करने से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भक्त का लक्षण बताते हुए कहा कि सकल लोक में सबको बंदे वही सच्चा वैष्णव है। जो बंधन करता है वही वैष्णव है और जो बंधन कराना चाहता है वह वैष्णव नहीं हो सकता। मन के भीतर जब तक अहम भाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। आजकल तो लोग देह की बहुत पूजा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए अब उनको समय नहीं मिलता है। देह पूजा बढ़ी कि देव पूजा गई। लोगों ने भांति भांति के साबुन बनाए हैं। चाहे जितना साबुन मलो किंतु देह का जो रंग है वही रहेगा। परमात्मा ने जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है और वही ठीक भी है। मनुष्य बहुत विलासी हो गया है, इस कारण ही अर्चन भक्ति का ह्रास हुआ। शरीर को लोग बहुत सजाने संवारने लगे हैं, तभी से अर्चन भक्ति चली गई है। अतः जीवन सादा रखो। इसी प्रकार भक्ति के एक अंग का विनाश हुआ है, अर्थात जीव ईश्वर से विभक्त हुआ, जुदा हुआ है, श्री ठाकुर जी से विमुख हुआ है। बुद्धि का जब बहुत अतिरेक होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया। भक्ति के दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग के साथ करो। ज्ञान और वैराग मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी मूर्छित होती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। जब से पुस्तकों में आकर समा गया तब से ये ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई है, यह मैं जानता हूँ। इस कलिकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है, इसी से इनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग की उपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित होकर वृद्ध और जीर्ण हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ में भक्ति को जागृत करूंगा। ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं है। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं गई। कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे तो यह ध्यान में आ जाएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। अपना यह हृदय ही वृंदावन है।
इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य जागृत होता है, परंतु वह जागृत अर्थात स्थिर स्थायी नहीं रहती है। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में क्वचित ज्ञान और वैराग्य जागता है, परंतु फिर से वे मूर्छित हो जाते हैं। वेद के पारायण से वैराग्य हो जाता है, परंतु वह स्थायी नहीं रहता। शमशान भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता है, परंतु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुतों को वैराग्य आता है। संसार के विषय के उपभोग कर लेने के बाद बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु वह भी स्थायी नहीं होता। विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है, परंतु वह अरुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण टिकती नहीं है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि सब कुछ वेदों से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है वह बताएंगे। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि मिले ऐसा कोई उपाय बताएं, परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सका। तो नारद जी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे और वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते घूमते बद्रिका आश्रम में आए। वहाँ शनकादि मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने सनत कुमारों को ये सारी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि मैंने जिस देश में जन्म लिया है, जिस लोक में जन्म लिया है, उसी देश के लिए यदि उपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन वृथा है। आप बताएं कि मैं क्या करूं? कल इसके आगे कथा होगी और नारद जी को सनकादि ऋषि ज्ञान वैराग्य भक्ति के बारे में बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।